विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 12 कंचा। अभी तक हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि अप्पू घर से निकलता है स्कूल के लिए और रास्ते में जो है वो कौआ और सियार का जो है कहानी को जो है सोचता है और बड़ा खुश होता है। और फिर उसके थोड़ा आगे जाता है तो उनको जो है एक दुकान पर जो है बहुत सारे कंचे दिखते हैं जो जार में रखा रहता है। लेकिन स्कूल की घंटी बजती है, वो दौड़ के जाता है, चूंकि देर हो जा रहती है तो पीछे वाले बेंच पर बैठता है और उसका पूरा ध्यान जो है उस जार दुकान के जार में रखा हुआ कंचा पर था। और जबकि ये मास्टर जी क्या पढ़ा रहे थे, पाठ पढ़ा रहे थे रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। वहां पर जो है इसका ध्यान जो है अप्पू का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ कंचे पर था। मास्टर जी यदि सवाल भी करते हैं तो उस सवाल के जवाब में जो है वो कंचे के बारे में जो है जवाब देता है। तो बाकी बच्चे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो मन ही मन कहता है कि रुको, ये जार जो कंचे खेलने में जो है थोड़ा सा एक्सपर्ट है तो वो आ जाए तो मैं उसके साथ खेलूंगा, किसी को नहीं खिलाऊंगा, किसी को जो है कंचा नहीं दूंगा, फिर मजा आएगा। ऐसे करके अपने आप को संतुष्टि देता है, खुश होता है। आगे पढ़ते हैं। वह खेलेगा जॉर्ज के साथ रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। और इस तरह से जो है क्लास में सब वार्तालाप चल रहा है और वो मन में ये सोच रहा है कि वो जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा खेलेगा। फिर इतने में क्या होता है, ऑफिस का चपरासी जो है आता है और आकर के जो है कुछ नोटिस देता है। उस सूचना पर जो है क्या रहता है कि बच्चों के लिए था कि वो फीस ऑफिस में जाकर के जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट दी। एक छात्र है राजन, ये शरारती होते हैं बच्चे जो है, तो जाते जाते उसके पैर में जो है ऐसे चिकोटी काट दी नाखून से। उसने पैर खींच दिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया। कितना रुपया दिया है? 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे। 1.5 रुपया मतलब 1 रुपया 50 पैसे ये फीस के लिए दिया है। तब बहुत पहले की कहानी है, उस समय जो है स्कूल की फीस ज्यादा नहीं लगती है, तो मंथली फीस रहा होगा 1.5 रुपया, तो वो रखा था। उसको भी याद आया, किसको? अप्पू को। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। जेब को जो है तलाशी ऐसा टटोल कर देखा कि क्या है, तो उसको पता चला कि जेब में जो है 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का रखा हुआ था। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। जैसे बेंच से उतरा तो मास्टर जी कहता था कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसलिए वो पूछा कि किधर। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। खुशी के बुलबुले उठना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, मुझे प्रसन्न होना। क्या बोला? फीस देनी है। मास्टर जी कहते हैं फीस मत देना। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? तो क्या बोलता है वो? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे। पहले मैं आया हूं। क्या हुआ? वो गया और जहां पर जो है दफ्तर मतलब ऑफिस होता है स्कूल का, वहां वो गया और वहां पर क्या देखता है कि बहुत भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ में से जो है सबका अपना अपना आवाज आ रहा है ना। तो ये क्या होता है कि पहले मैं आया हूं, मैं ही आया हूं।
मेरे बाकी पैसे, ये अलग अलग प्रकार की जो है आवाज वहां से सुनाई पड़ रही थी जहां पर भीड़ लगा हुआ था। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे थे। क्या हुआ, अप्पू जो है भीड़ को देख करके दूर खड़ा हो गया, देखने लगा कितनी भीड़ है। फिर क्या हुआ कि कुछ बच्चे थे, मल्लिका है, रामन है, ये सब ने जो है फीस जमा की, तो क्या हुआ, वहां भीड़ कम हो गया। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। देखिए वो अप्पू जो है अभी भी फीस जमा करने गया है, लेकिन उसका ध्यान किधर है, कंचे की ओर है, कंचे की दुकान की ओर, कि मैं जॉर्ज को लेकर के जाऊंगा तो मुझे कंचा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने का मिलेगा, 5 पैसे का, 10 पैसे का, जो भी हो। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे, घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो। देखो, नींद से जागकर चलना का मतलब यह है कि यहाँ क्या हो रहा है पूरी दुनिया में उसका पता नहीं रहता। जब हम नींद से जागते हैं तो हम बिल्कुल अनजान से रहते हैं। तो वैसे ही बच्चे फीस पटाने आए थे, उसको कोई मतलब नहीं, वो एकदम अनजान सा बना हुआ जो है चलने लगा। क्या सब फीस जमा कर चुके, वो अपने से बात कर रहा है कि सब लोग जो है क्या फीस जमा कर चुके। कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वह नहीं उठा। अर्थात मास्टर जी क्लास में जो है पूछ रहे हैं कक्षा में कि क्या सबने फीस जमा कर दिया, तो ये जो है खड़ा नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि जो लोग जो है फीस जमा किए थे वो खड़े होंगे। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। शाम के समय जो है और इसको छूटने के बाद जो है क्या हुआ, गीली मिट्टी, जमीन गीला रहता है, वहां थोड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और कंचे खेलते रहते हैं। तो उस दृश्य को इन्होंने देखा पर उसके पास नहीं गया। फाटक के शीशे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी के शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाया, वह चलने लगा। देखिए स्कूल से निकलने के बाद वो क्या है, फाटक, फाटक मतलब जो स्कूल का डोर होता है, दरवाजा होता है, गेट होता है, उस गेट के पास जो है जो छड़ें लगी होती है वही शिक्षे या सलाखें, शिक्षे मतलब होता है सलाखें, सलाखें को जो है वो थाम करके पकड़ करके जो है वो देखता है कि दूर गली में जहां पर जो है वो दुकान था, तो वो सोचने लगता है कोई दुकान में कंचा है और उस दुकान में जार है, जार में जो है कंचा है, मैं जाऊंगा तो उसको छू सकूंगा, ये सब सोचता है। और अचानक उसका कदम उधर उठ पड़ता है, वो उसी दुकान की ओर चलने लगता है। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें से एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वहां चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल की तेजी बढ़ी, वह अलमारी के सामने जा खड़ा। और जैसे ही दुकान नजदीक आया, वो क्या किया, तेजी से चलते हुए पहुंचा। जैसी मंजिल नजदीक आता है तो हम सभी जो है खुशी से झूम उठते हैं और दौड़ के उस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे ही जो है जैसे ही जो है कंचे का जार उसको दिखा होगा दुकान का, वो जो है तेज चलने लगा और जाकर के वहां पहुंच गया अलमारी के पास। दुकानदार हंसा, उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है, वह भी हंसा। दुकानदार उस ग्राहक उसको देख करके ग्राहक के रूप में हंसा, क्योंकि उसको पता था बच्चा सुबह देख के गया है तो जरूर जो है देख के आएगा, क्योंकि जो है वो लालच में फंस गया है, वो लेगा ही लेगा। तो दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं। कंचा चाहिए ना, दुकानदार कहता है कि ये कंचा चाहिए ना। उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना। देखिए बालपन का स्वभाव होता है या हर किसी का कि हम किसी भी चीज को लेते हैं तो उसको जो है परखते हैं कि ये अच्छा है कि खराब है, ये चेक कर लेते हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे हैं, तुम्हें कितने कंचे चाहिए, ये दुकानदार बोला। कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने। उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं, उसने निकाल कर दिखाया।
जवाब में जो उन्होंने क्या किया, रुपया निकाल करके दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के सबके? पहले किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। दुकानदार को आश्चर्य हुआ कि 1.5 रुपया का पूरा लेगा। उस जमाने में 1.5 रुपया यानी 1 रुपया 50 पैसे में बहुत सारे कंचे जो है आ जाते होंगे। जिस जमाने में 1 रुपया 50 पैसा स्कूल का फीस था, तो समझ लीजिए कि क्या स्थितियां रही होंगी। तो दुकानदार चौंक गया, उसका आश्चर्य हुआ, इतने सारे पैसे सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। लड़के ने कहा कि मैं वो नहीं बताऊंगा कि इतने जरूरत क्यों है। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। दुकानदार क्या समझा, क्योंकि वो भी पहले बचपने में ऐसा था, वो ये सोचा कि बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो इकट्ठा जो है पैसा किए होंगे और उससे जो है एक जिनिस को खरीदने के लिए भेजे होंगे। वह कंचे खरीदने के बाद जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। देखिए, दुकानदार पूछता है तुमको जो है कंचा खेलना है, बोलते उसको जो है कंचा खेलना नहीं आता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दुकानदार का सवाल पूछना जो है आपको को अच्छा नहीं लगता है कि क्या अजीब अजीब सवाल कर रहा है, इनको तो पैसे बदले में कंचा देना चाहिए, और इसलिए जो है वो हाथ फैला दिया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ की छांव में चलने लगा, और जो उन्होंने दिया उस पोटली को जो है सीने से लगा करके चलने लगा। जब हमको कोई प्रिय चीज मिलता है तब हम उसको जो है सीने से लगा के छुपा के चलते हैं। कंचे अब उसकी हथेली में है, वह जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, जो पोटली थैली, पोटली मतलब थैली, थैली को हिला करके देखा, उसमें जो है कंचे हैं। हमारे पास कुछ नया चीज आता है तो बार बार हम उसको खोलते हैं और देखते हैं, हम जानते हैं कि उसमें रहेगा, कहाँ जाएगा हमारे हाथ में, फिर भी कि कहीं गायब न हो जाए, एक गिर न हो जाए, एक कम न हो जाए। ये सारी चिंताएं जो है नया करने शुरुआत में रहती है इसमें। तो इस तरह से जो है बालक के मन में भी जो है ये सारी विचारधाराएं आती हैं। बाकी दूसरे वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।